लगता है अमेरिका और ईरान के बीच एक और जंग छिड़ने वाली है। हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जो सच में चौंका देते हैं। तो चलिए जरा पड़ताल करते हैं कि इन दावों में आखिर है क्या। तो इस रिपोर्ट की जो सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज बात है वो क्या है? वो ये है कि ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका का एक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट मार गिराया है। जी हाँ, F-35 अमेरिका के सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमानों में से एक। अब ये इतना बड़ा दावा है कि इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। तो सबसे पहले इसी गुत्थे को सुलझाते हैं। एक अमेरिकी जेट के गिराए जाने की ये जो कहानी है, इसमें दावों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। अच्छा, तो ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा है? वो कह रहे हैं कि उन्होंने केशम आइलैंड के ऊपर एक F-35 गिरा दिया। और सिर्फ कहा ही नहीं, ईरानी मीडिया ने बाकायदा कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं मलबे की और टारगेट किए गए जेट की। और एक और दिलचस्प बात, पहले तो उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया है, लेकिन फिर बाद में उसी पायलट को पकड़ने के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। इससे क्या लगता है? यही कि पायलट शायद विमान से निकलने में कामयाब हो गया था और अभी उनकी पकड़ में नहीं है। अब यहाँ पर कहानी में एक मोड़ आता है। दोनों तरफ से जो बातें आ रही हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ईरान तो इसे अपनी बहुत बड़ी सैन्य कामयाबी बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, वो बस इतना मान रहा है कि हाँ, उनका एक फाइटर जेट गिरा है, लेकिन कौन सा जेट, पायलट का क्या हुआ, इस पर वो पूरी तरह से चुप हैं। वो बस इतना कह रहे हैं कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव अभियान चल रहा है। और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ना, यही इस मामले को और भी ज्यादा संगीन बना देता है। सोचिए जरा, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ब्लैक हॉक और C-130 हरक्यूलिस विमान ईरान की सरहदों के अंदर जाकर ये मिशन चला रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। जाहिर है ईरान इन बचाव विमानों पर भी हमला कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि बात यहाँ तक पहुँची कैसे? ये जो घटना हुई, ये अचानक तो नहीं हुई होगी, है ना? इसके पीछे एक पूरी कहानी है, हमलों और जवाबी हमलों की। तो अब बात करते हैं इस बढ़ती जैसे को तैसा वाली जंग की, जो सिर्फ फौजी ठिकानों तक ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सहयोगी देशों तक पहुंच गई है। तो देखिए ये पूरा सिलसिला कैसे चला। सबसे पहले खबर आई कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान का सबसे ऊंचा पुल करज ब्रिज तबाह कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने ऐलान किया कि वो अमेरिकी सहयोगियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। इसके बाद तो ईरान के IRGC ने खाड़ी देशों के कुछ पुलों की एक हिट लिस्ट ही जारी कर दी। और फिर ईरान ने इजराइल के शहरों पर बैलिस्टिक और क्लस्टर मिसाइलों से हमले भी किए। एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई। और इसी करज ब्रिज पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आया। उन्होंने लिखा, अब ईरान के लिए एक सौदा करने का समय आ गया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और एक ऐसे देश का कुछ भी न बचे जो अभी भी एक महान राष्ट्र बन सकता है। लहजा बिल्कुल साफ है, धमकी भरा, या तो डील करो या फिर और ज्यादा तबाही के लिए तैयार रहो। और ये सिर्फ खोखली धमकी नहीं थी, ईरान की तरफ से बाकायदा एक हिट लिस्ट जारी की गई। इसमें कुवैत का शेख जाबिर कॉजवे, सऊदी बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे, UAE के शेख जायद और शेख खलीफा ब्रिज और जॉर्डन के भी कई पुलों के नाम थे। साफ था, ये लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका ईरान की नहीं रही, इसमें अमेरिकी सहयोगी देशों को भी बीच में घसीटा जा रहा है। तो एक तरफ तो जंग का मैदान फैलता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के अंदर क्या हो रहा था? रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ एक अलग ही कहानी चल रही थी, एक अलग ही उथल-पुथल। तो चलिए अब व्हाइट हाउस के अंदर झांकते हैं, जहां खबरों के मुताबिक बर्खास्तगी की एक लहर चल रही है। खबरें ये हैं कि अमेरिका के आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को हटा दिया गया है, और तो और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी, उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया। रिपोर्ट में तो ये तक कहा गया है कि नेशनल इंटेलिजेंस चीफ, FBI चीफ और आर्मी सेक्रेटरी, इन सब पर भी गाज गिर सकती है। एक बड़ी सफाई चल रही है। लेकिन क्यों? इन बड़े बड़े अधिकारियों को हटाया क्यों जा रहा है? तो इसके पीछे की वजह भी बताई जा रही हैं। आर्मी चीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो ईरान में जमीनी हमले के पक्ष में नहीं थे, और अटॉर्नी जनरल पर एप्स्टीन फाइल्स की जांच ठीक से न करने का आरोप है। कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि जब चीजें हाथ से निकल रही हैं तो किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनाया ही जाएगा। तो सोचिए, एक तरफ विदेश में जंग का माहौल, देश के अंदर व्हाइट हाउस में इतनी उथल पुथल,
ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी हैं वो क्या सोच रहे होंगे, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अब जरा उन सहयोगियों की बात करते हैं जो इस लड़ाई के बीच में बुरी तरह फंस गए हैं और देखते हैं कि कैसे कूटनीति के स्तर पर भी मामला एकदम ठप पड़ा हुआ है। देखिए, खाड़ी देशों की हालत तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई है। एक तरफ अमेरिका की कार्रवाइयां हैं और दूसरी तरफ ईरान की सीधी धमकियां। वो बीच में फंस गए हैं और अब रिपोर्ट के मुताबिक वो इस चक्कर से निकलने के लिए अपने रास्ते खुद ढूंढ रहे हैं। एक कोशिश हुई भी। खाड़ी देशों ने बहरीन की अगुवाई में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की। उनका मकसद था हॉर्मूज की खाड़ी को सुरक्षित करने के लिए एक जॉइंट मिलिट्री एक्शन को मंजूरी दिलाना। लेकिन रूस, चीन और फ्रांस ने इस मिलिट्री एक्शन वाले क्लॉज पर अड़ंगा लगा दिया। नतीजा, उस हिस्से को हटाना पड़ा और पूरा प्रस्ताव ही बेजान हो गया। मतलब कूटनीति भी फेल। तो अब तस्वीर क्या बनती है? फौजी तनाव अपने चरम पर है, डिप्लोमेटिक चैनल बंद पड़े हैं और व्हाइट हाउस के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में ये पूरी रिपोर्ट हमें एक बहुत ही बड़े और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या वाकई में कोई है जो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है?